हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 करा रहा हाँ। साइंस का चैप्टर है जो कि तुहाडी बुक का है चैप्टर नंबर 3। इनका नाम है मैटल एंड नॉन मैटल्स। तो आप पिछलियां क्लासां दे विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटल एंड नॉन मैटल पढ़ चुके हैं। फिर असी इस तो पिछली क्लास दे विच असी कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटल स्टार्ट किया सीगा ते असी कैमिकल प्रॉपर्टी फस्ट पढ़ी सी एक्शन विद ऑक्सीजन। तो असी क्या सी जदों भी मैटल ऑक्सीजन नाल कंबाइन होंदा है दैन इट फॉर्म्स मैटल ऑक्साइड। और जिन्ने भी मैटल ऑक्साइड होंदे ने वो बेसिक इन नेचर होंदे ने। बट असी देखिया सीगा कि एक एल्यूमीनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड वर्गे कुछ ऐदा दे मैटल ऑक्साइड ने जो कि एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। मतलब अगर वो एसिड नाल रिएक्ट करनगे तो वो बेस का काम करनगे, अगर बेस नाल रिएक्ट कराओगे तो ऐदा दे ऑक्साइड एसिड का एक्ट काम करनगे। तो ऐदा दे ऑक्साइड नूं असीं बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिवें कि आपां एक एग्जाम्पल नाल डिस्कस किया सी Al2O3। Al2O3 दैट इज एल्यूमीनियम ऑक्साइड। उन्होंने जदों आपां एसिड नाल रिएक्ट कराया सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे नाल तां भी सॉल्ट और वाटर बनिया सी। जदों असीं इहनूं बेस NaOH नाल Al2O3 नूं रिएक्ट कराया सी तां भी सॉल्ट एंड वाटर बनिया सी। सो इत्थों असीं यह कनक्लूड किया सीगा कि एल्यूमीनियम ऑक्साइड की है एम्फोटेरिक इन नेचर है। मतलब वो एसिड वांग भी रिएक्ट कर सकता है ते बेस वांग भी एक्ट कर सकता है। इस तो इलावा असीं पढ़िया सीगा कुछ मैटल ऑक्साइड जिहड़े ने वो जदों बनते हैं तो बहुत सारी हीट निकलती है। जिवें कि आपां सोडियम और पोटाशियम का केस डिस्कस किया सी। इस करके आपां लिखिया सीगा कि सोडियम और पोटाशियम नूं हमेशा कैरोसिन ऑयल दे विच स्टोर करके रखना चाहिए ताकि वो एयर दी कॉन्टैक्ट मतलब ऑक्सीजन दी कॉन्टैक्ट विच ना आन। क्योंकि जदों ऑक्सीजन दी कॉन्टैक्ट विच आएंगे तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होंदी है जिंदे नाल अग लग सकती है। तो लैबोरेटरी दे विच एक्सीडेंट्स तो बचाने वास्ते असीं की करदे आ जिन्ने भी मैटल ऑक्साइड्स ने सोडियम दे और पोटाशियम जिहड़ा है इन्हां नूं असीं की करदे आ कैरोसिन बॉटल दे विच स्टोर करके रखते हैं। इस तो इलावा असीं पढ़िया सीगा कि कुछ मैटल ऑक्साइड जिहड़े ने वो मैटल दे इर्द गिर्द एक प्रोटैक्टिव लेयर बना लैंदे ने फरदर मैटल नूं रिएक्ट करन तो बचाणगे। जिवें कि एल्यूमीनियम है अगर वो एयर दी कॉन्टैक्ट विच आंदा है तो ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करके अपने इर्द गिर्द एक प्रोटैक्टिव लेयर बना लैंदा Al2O3 दी। इसी तरीके नाल आयरन और कॉपर भी अपने इर्द गिर्द प्रोटैक्टिव लेयर बना लैंदे ने अपने अपने ऑक्साइड दी। तो जे असीं चाहते हैं कि मैटल नूं रिएक्ट कराना तो असीं उहनूं सैंड पेपर नाल उहदी ऑक्साइड लेयर नूं हटाने आ। इस तो इलावा असीं एनोडाइजिंग पढ़िया सी। एनोडाइजिंग का मतलब है वो मैथड जिंदे नाल असीं एल्यूमीनियम दे उत्ते ऑक्साइड बना सकीए। तो इनू अगर आप डाई करांगे तो वेरीअस तरीके दे आपां बर्तन बना सकते हैं जो देखने ही सोहने लगते हैं। सो ये आपां डिस्कस किया सीगा एक्शन ऑफ मैटल विद ऑक्सीजन। अज आपां डिस्कस करन जा रहे हैं एक्शन विद वाटर। तो जदों मैटल वाटर नाल रिएक्ट करेगा तो उदों की होएगा। तो समझो की है कि जदों भी तुसीं एक मैटल लैंदे हो अगर उन्होंने तुसीं वाटर दे नाल रिएक्ट कराओगे तो सब तो पहला बनता है मैटल ऑक्साइड ते नाल ही निकलती है हाइड्रोजन गैस। बट ये मैटल ऑक्साइड फरदर वाटर नाल रिएक्ट करेगा तो की बन जाऊगा मैटल हाइड्रोक्साइड ते नाल छड्डूगा हीट। सो इस तरीके नाल रिएक्शन होंदी है कि जदों भी तुसीं एक मैटल लैंदे हो मैटल नूं अगर तुसीं पानी नाल रिएक्ट कराओगे तो सब तो पहला मैटल ऑक्साइड बनेगा ते नाल की बनूगी हाइड्रोजन गैस। बट मैटल ऑक्साइड भी फिर पानी दे विच ही रहेगा। तो मैटल ऑक्साइड जदों पानी दे कॉन्टैक्ट विच फिर आएगा दैन इट फॉर्म्स मैटल हाइड्रोक्साइड एंड हीट। सो जिहड़ी हीट है दिस शोज दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल जिवें कि अगर आपां सोडियम मैटल की गल करिए सो सोडियम मैटल नूं जदों असीं पानी नाल रिएक्ट करावांगे H2O दे नाल तो वह बनाएगा पहला तो सोडियम ऑक्साइड फिर हाइड्रोजन फिर फरदर वाटर नाल रिएक्ट करके की बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट। तो इन शॉर्ट आप इस सारे प्रोसैस नूं शॉर्ट विच किद्दां लिख सकते हैं कि सोडियम जदों वाटर नाल रिएक्ट करता है फाइनल प्रोडक्ट की बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड नाल बनूगी हीट ते नाल निकलूगी हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके नाल सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा NaOH नाल बनूगा हाइड्रोजन गैस प्लस निकलूगी हीट। सो सोडियम मेटल come in contact with water and it forms sodium hydroxide and hydrogen gas जो कि बाहर निकल जाएगी and heat निकलेगी।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਗਰ ਅੱਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਟ ਗਿਵਸ ਅ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ। ਸੋ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲਈਏ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ then it forms KOH मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि एस्केप हो जाएगी प्लस हीट। सो आ रिएक्शंस हो गई जे आपां एक सोडियम और पोटाशियम नु रिएक्ट कराने आ। देखो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਓਗੇ then it forms metal hydroxide प्लस हाइड्रोजन। मैटल ऑक्साइड फिर वाटर के कॉन्टैक्ट में आके की बना लेगा मैटल हाइड्रोक्साइड एंड हीट। तो इट मीनस मैटल सीधा वाटर नाल रिएक्ट होके की बना लेंदा है मैटल हाइड्रोक्साइड, हीट ते नाल की दिंदा है हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हीट निकल रही है दिस मीनस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ then it forms sodium hydroxide plus hydrogen gas plus heat। ਇੱਦਾਂ ਹੀ potassium come in contact with water then it forms potassium hydroxide, hydrogen gas ਤੇ heat। ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। बट अगर तुसी ये देखो जिहड़ा इत्थे वाटर है एक्चुअली जे आपां कोल्ड वाटर नाल भी रिएक्ट करावांगे तां भी है रिएक्शन हो जाएगी। सो सोडियम और पोटाशियम जिहड़े ने इट कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर मतलब जे तुसी ठंडा ठंडा पानी नाल भी अगर इनू रिएक्ट करा लोगे तां भी रिएक्शन होएगी ते नाल की निकलेगी बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। अगेन इत्थे हीट निकल रही है प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। सो इस करके आ रिएक्शन भी की करेगी अग पकड़ सकती है। सो सोडियम और पोटाशियम मॉइस्चर का मतलब है पानी उनके कॉन्टैक्ट विच आके भी की दिंदे ने हाइड्रोजन एंड हीट जिंदे करके अग लग सकती है। सो सेम रीजन ऐसी करके असी सोडियम और पोटाशियम नू कैरोसिन बॉटल दे विच कैरोसिन ऑयल दे नाल स्टोर करके रखते हैं ताकि वो मॉइस्चर की कॉन्टैक्ट विच भी ना आन। क्योंकि जो मॉइस्चर की कॉन्टैक्ट विच आएंगे तां भी हाइड्रोजन गैस और हीट निकलेगी जिंदे करके की हो सकती है अग लग सकती है। सो टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट आपां की करांगे सोडियम और पोटाशियम नू कैरोसिन ऑयल दे विच स्टोर करके रखांगे ताकि वो मॉइस्चर दे नाल रिएक्ट ना कर पाए। जब जे तुसी रिएक्ट कराना चाहते हो सोडियम और पोटाशियम नू तो इनू बहुत ध्यान नाल रिएक्शन नू कराना पएगा ते तुहानू ठंडे पानी दे नाल भी रिएक्शन हो जाएगी। सो इसी तरीके नाल जे असी कैल्शियम लैंदे आ कैल्शियम नू भी कोल्ड वाटर दे विच जे आपां रिएक्ट कराइए दैन ਇਹ ਕੀ बना लूगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ते नाल दे दूगा हाइड्रोजन गैस। सो इस तरीके नाल कैल्शियम दी भी रिएक्शन होंदी है विद वाटर। सो कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर then it forms कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बट ये चीज़ तुहानू पता होनी चाहिए है जिन्ने वॉलेंट सोडियम और पोटाशियम सीगे ठंडे पानी नाल रिएक्ट करन दी उन्ना कैल्शियम वॉलेंट नहीं है। सो कैल्शियम जिहड़ा है वो बहुत ही घट एनर्जी छड्डेगा क्योंकि एनर्जी घट छड्डेगा इत्थे इत्थे निकलेगी एनर्जी नो डाउट इत्थे एनर्जी निकलेगी बट जिहड़ी एनर्जी है वो इन्नी ज़्यादा नहीं होएगी। सो इस करके इत्थे अग नहीं लग सकती। सो मतलब जे तुसी कैल्शियम नू हाइड्रो वाटर नाल रिएक्ट करांदे हो बंदा वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस ते एनर्जी ही है बट जिहड़ी इत्थे एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी बहुत ही घट है जिंदे करके इस रिएक्शन दे विच अग लगन दे चांसेस बहुत ही घट होंगे। जबकि सोडियम और पोटाशियम दे विच जिहड़ी एनर्जी निकलती है बहुत बहुत ज़्यादा होंदी है ते नाल हाइड्रोजन गैस भी निकलती है जिंदे करके अग पकड़ सकती है। सो इस करके सोडियम और पोटाशियम तो अग पकड़ लेंदे ने बट कैल्शियम जे तुसीं इहनूं भी ठंडे पानी नाल रिएक्ट करांदे हो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस ते एनर्जी बट यह एनर्जी इन्नी ज़्यादा नहीं है कि अग लग सके। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ते हाइड्रोजन ते नाल जिहड़ी एनर्जी निकलदी उहदे नाल अग नहीं निकलेगी। ते नालों नाल तुसीं देखोगे जदों ये रिएक्शन होंदी है थोड़े परसेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बन जूगा उस तो बाद क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलणगे। सो हाइड्रोजन गैस के बबल्स के नाल कुछ कैल्शियम जिहड़ा है वो भी ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। सो थोड़ी देर बाद तुसीं देखोगे कैल्शियम फ्लोट करता होएगा। सो कैल्शियम ऐसे करके फ्लोट कर पा रहा है क्योंकि कुछ कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे सीगे वाटर दे नाल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ते एनर्जी
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਬਲਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਬਲਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਫਲੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਬਬਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੌਟ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਨਾਲ ਦੇਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਬਟ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਠੰਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲੈ ਲਓ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਓਗੇ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਨਾਲ ਦਊਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਬਲਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਬਬਲਸ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਬਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸੀਗਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸੋਡੀਅਮ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਕਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਕੈਪਟ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਇਨ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਔਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਬਲਸ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣੇਗੀ, ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪਲੱਸ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਬਟ ਇਹ એનર્ਜੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਬਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਟਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਹੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਸਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦੇ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਸਟੀਮ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਟੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਟਰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗੈਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਗੇ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣਾਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਤੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ। ਬਟ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣਾਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਗੇ, ਕੀ ਬਣਾਣਗੇ, ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣਾਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਛੱਡਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਲੇਗਾ Fe3O4 ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪਲੱਸ ਹੀਟ ਨਿਕਲੇਗੀ।
अगेन जी हाइड्रोजन गैस है वो निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ पॉप साउंड या तुसी कह सकते हो जो तुसी माचिस की तीली उनके कोल लेके जाओगे तो थानू माचिस की तीली जल्दी हुई नज़र आएगी। तो जो एल्यूमीनियम है एल्यूमीनियम भी उसी तरीके नाल स्टीम नाल रिएक्ट करके की बना लूगा एल्यूमीनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। ठीक है, सो इस तरीके नाल ए जिहड़े मैटल ने जिहड़े कि बहुत ही घट रिएक्टिव मैटल ने वो पानी दे नाल ना ही कोल्ड वाटर नाल ना ही हॉट वाटर नाल रिएक्ट करनगे, वो किंदे नाल रिएक्ट करनगे स्टीम नाल रिएक्ट करके की बना लेंगे ऑक्साइड्स बनाएंगे, नाल देंगे हाइड्रोजन गैस ते नाल देंगे हीट। तो असी की पढ़िया है कि जदों भी मैटल वाटर नाल रिएक्ट करेगा ईदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर और स्टीम तो की बनाएगा या तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन या मेटल हाइड्रोक्साइड हीट एंड हाइड्रोजन। सो आप इनके बेसिस से रिएक्शन डिस्कस की है। हुण आप एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। सो आप एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। सारा ऑपरेटर्स तुहाडे सामने सैटअप किया होया है। किस तरीके नाल है, एक स्टैंड है, स्टैंड दे नाल असीं एक टेस्ट ट्यूब लगाई है, टेस्ट ट्यूब के एंड पॉइंट पर आप लगाया है कॉर्क, टेस्ट ट्यूब के अंदर असीं की रखा होया है, एक रखी है ग्लास वूल सॉक्ड इन वाटर। सो ये गिल्ली कॉटन है एक तरीके नाल असीं रखा है मैटल सैंपल, मतलब एक मैटल की बहुत पतली जी तार जिन्होंने लपेट के रखा होया है। सो दिस इज मैटल सैंपल। बर्नर रखा होया है। इस तो बाद आपां जिहड़ी कॉर्क है, कॉर्क की एक मोहरी करके उहदे विचों एक ट्यूब कड्डी है जिन्होंने असीं बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब, जो कि कित्थों दी पास हो रही है पानी दे विचों, और पानी दे उत्ते आपां एक टेस्ट ट्यूब रखी हुई है। सो यह सारा ऑपरेटर्स तुहाडे सामने है। ठीक है, जो कि तुसीं बुक विचों भी अपने देख सकते हो, इसी तरीके का ही बनया होया है। देखो हो की रहा है, बर्नर जिहड़ा है वो एक्चुअली आ जिहड़ी वूल है उन्होंने गर्म कर रहा है। वूल विच की है, पानी है। सो पानी जो गर्म होएगा तो की बनूगी, स्टीम बनूगी। स्टीम जो मैटल नाल रिएक्ट करेगी, आपां हुणे ही पढ़िया है कि जदों भी तुहाडा मैटल वाटर नाल रिएक्ट करता है तो की बनाता है मैटल ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस। तो जे तुसी फरदर मैटल पा दोगे, फरदर वाटर पाओगे तो की बन जाएगा मैटल हाइड्रोक्साइड ते नाल हीट। तो इन शॉर्ट असी कह रहे हैं कि मैटल नूं जदों भी तुसी वाटर नाल रिएक्ट करांदे हो तो की बनता है या तो मैटल ऑक्साइड या मैटल हाइड्रोक्साइड ते नाल की निकलती है हाइड्रोजन गैस। सो यही चीज़ इत्थे हो रही है। देखो इतों स्टीम आई, स्टीम जदों मैटल नाल रिएक्ट करेगी तो की बनूगा मैटल ऑक्साइड या मैटल हाइड्रोक्साइड ते नाल की निकलेगी हाइड्रोजन गैस। सो गैस इत्थों दी पास होएगी, इत्थे बबल्स की फॉर्म में ऊपर आ जाएगी। सो इत्थे सारी केड़ी गैस इकट्ठी हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस जी इत्थे इकट्ठी होएगी वो इत्थे आके इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। तुहानूं किद्दां फील होएगा कि इत्थे बबल्स बनते हुए नज़र आएंगे। तो जे तुसी इहनूं उल्टी करोगे टेस्ट ट्यूब नूं, जिद्दां ही माचिस कोल लैके आओगे इहनूं जलाण वास्ते, तो जिहड़ी ये गैस है अग नूं होर वधाएगी। या जदों ये बबल्स निकल रहे होणगे तुहानूं बहुत ध्यान नाल सुनना पेगा किहड़ी साउंड निकलेगी, पॉप साउंड। सो आपां एक्टिविटी चों की कंक्लूड कीता है, whenever steam react with metal then it will form metal oxide या metal hydroxide ते नाल की निकलती है हाइड्रोजन गैस। सो इस मैथड नूं जिस तरीके दे नाल मैं हाइड्रोजन गैस नूं स्टोर कीता है, दिस मैथड इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मैथड। सो यह मैथड दे नाल असीं की कीता, पानी दे उपर की इकट्ठी कर लीती है हाइड्रोजन गैस। सो हौली हौली हाइड्रोजन गैस इत्थे आंदी जाएगी, पानी नाल कभी भी हाइड्रोजन गैस मिक्स नहीं हो सकती। सो इत्थों दी उपर आंदे आंदे इत्थे आके इकट्ठी शुरू हो जाएगी। सो इत्थे जिहड़ी गैस इकट्ठी हो रही है वो किहड़ी गैस है, हाइड्रोजन गैस। सो असीं की कंक्लूड कीता है, जदों भी मैटल वाटर नाल रिएक्ट करे, चाहे ठंडा पानी होवे, कुछ मैटल ठंडे पानी नाल रिएक्ट करते हैं, कुछ मैटल वार्म वाटर नाल रिएक्ट करते हैं, तो कुछ बिल्कुल ही स्टीम नाल रिएक्ट करते हैं, देन इट विल फॉर्म मैटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन, या फिर मैटल हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन ते नाल थोड़ी जी हीट निकलती है। सोडियम और पोटाशियम के केस में जिहड़ी हीट निकलती है उनके नाल अग लग सकती है। सो एक्सपेरिमेंट जिहड़ा कीता है, इत्थे जिहड़ी आपां मैटल रखा है वो सोडियम और पोटाशियम नहीं है, इत्थे कोई होर मैटल वायर है अदर दैन सोडियम एंड पोटाशियम, ताकि यह जो एक्सपेरिमेंट है सेफली हो भी सके। तो सानू जो कंक्लूजन दिखाना सीगा वो शो हो सके कि जदों भी मैटल स्टीम नाल रिएक्ट करेगा तो किहड़ी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, जो कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मैथड दे नाल इत्थे स्टोर हो सकती है। सो हुण तुसीं अपनी बुक दे विचों एक्टिविटी जदों पढ़ोगे तुहानूं समझ आ जाएगा, तो नालों नाल तुसीं हुण इहदा कंक्लूजन भी लिख सकते हो। सो कंक्लूजन की लिखोगे, मैं तुहाडे अगे लिखिया होया है कि जदों भी मैटल वाटर नाल रिएक्ट करेगा तो की बनेगा मैटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन,
या फिर मैटल ऑक्साइड फर्दर वाटर ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੀਟ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਮੈਟਲ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਫॉर्म ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪਲੱਸ ਹੀਟ। बट ध्यान रखना है रिएक्शन जिहड़ियां होंदियां ने थोड़ी स्लो होंदियां ने सो जिहड़ी एक्टिविटी है उन्होंने पेशेंस नाल करन दी जरूरत पेगी क्योंकि रिएक्शन दे विच जिहड़ी हाइड्रोजन गैस निकलेगी बड़ी ही आराम नाल निकलेगी। सो दिस रिएक्शन इज अकरिंग एट अ रेट वेरी स्लो रेट। सो इस करके ध्यान नाल इस रिएक्शन नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਸਿਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ then it will form salt and hydrogen gas। सो अगेन जी हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो पॉप साउंड वांग निकलेगी। और तो एक चीज़ पता होना चाहिए जो हाइड्रोजन गैस का नेचर है इट इज़ पॉइजनस इन नेचर। सो जी हाइड्रोजन गैस इतने निकल रही है वो पॉइजनस है। हुण तुहानूं क्वेश्चन आता है कि वाई पिकल इज नॉट स्टोर्ड इन मैटल्स। सो क्वेश्चन तुसी ये बड़ा ही आराम सुनिया होना है तुहाडे घर भी बोलते होंदे ने कि अचार जिहड़ा है उहनूं असीं मैटल दे विच मैटल दे बर्तनां विच स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है जिन्ने भी तुहाडे अचार आंदे ने जो तुसी मार्केट तो खरीदते हो तो कंच की बोतल विच हुंदा है या प्लास्टिक की बोतल विच हुंदा है। वो मैटल की बोतल विच क्यों नहीं हुंदा? तो वो रीजन हुणे आपां नूं पता लगेगा। पहली गल तो इत्थे वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्टोर। तो ध्यान रखना जे तुसी थोड़े टाइम वास्ते मैटल नूं रख मैटल दे विच अगर अचार रख रहे हो तो कोई नुकसान नहीं है। बट जे तुसी उहनूं स्टोर करके रख रहे हो मतलब तुसी उहनूं लॉन्ग टर्म मैटल दे नाल रखना चाहते हो तां नुकसान है। की नुकसान है और क्यों नुकसान है हुणे आपां देखदे हां। जिहड़ा पिकल हुंदा है जिन्नियां भी खट्टियां चीज़ां हुंदियां ने एक्चुअली की हुंदियां ने एसिड। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਐਸਿਡ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਪਿਕਲ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਕਲ ਜੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸਿਡ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੌਲਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੌਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਨਮਕ। ਸੌਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਲ ਔਰ ਐਸਿਡ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਲ ਹੈ ਮੈਟਲ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮੋਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਉਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਕਲ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸਿਡ ਦਾ। ਐਸਿਡ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੌਲਟ। ਸੌਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਦਿਸ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ then ਕੀ ਕਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਦਿਸ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਇਨ ਨੇਚਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ then it will form salt and hydrogen gas। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੋਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਟਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਦਿਸ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਇਨ ਨੇਚਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸਟੋਰ ਐਨੀ ਐਸਿਡਿਕ ਥਿੰਗ ਇਨ ਮੈਟਲਸ। ਸੋ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਐਸਿਡ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ HCl
या सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं H2SO4, या एक बड़ा ही कॉमन एसिड है दैट इज HNO3 जो कि ਆਪਾਂ ਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ HCl, H2SO4 which is ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ HNO3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਲਟ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ HNO3 ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਅਗਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ HNO3 मतलब ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। नो डाउट सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा बट हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, की बन जाएगा वाटर, नाल की बन जाएगी N2O या NO2 गैस। सो ए गैस जी है निकलेगी, मतलब हाइड्रोजन गैस की जगह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या N2O गैस जी है मतलब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। N2O का मतलब है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और NO2 का मतलब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो यहाँ तो इन्होंने दोनों चो एक गैस निकलेगी, नाल निकलूगा थोड़ा जिहा वाटर ते नाल सॉल्ट। सो मैटल नूं जदों तुसीं नाइट्रिक एसिड नाल रिएक्ट कराओगे सो इदां दी रिएक्शन नहीं हुंदी, एक्चुअली बिल्कुल ही ऑपोजिट रिएक्शन हुंदी है। सो मैटल वंस रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इट फॉर्म सॉल्ट नाल वाटर ते नाल दऊगा N2O नाल दऊगा NO2। हुण इहदा रीजन की है, जिहड़ा तां नाइट्रिक एसिड एक्चुअली इट एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हुण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हुंदा है ਉਹ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏ ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼। तो ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਵਾਟਰ, ਤੇ ਖੁਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰਿਡਿਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬਣਾ ਲੂਗਾ N2O ਜਾਂ NO2। तो इस तरीके नाल मैटल ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ then it forms salt water and hydrogen salt water and N2O या NO2 गैस। सो दिस इज एक्सेप्शन इन केस ऑफ एसिड कि जे तुसी कोई भी मैटल लोगे अगर तुसी HNO3 नाल रिएक्ट करा रहे हो तो सॉल्ट वाटर और N2O और NO2 देगा। क्यों देगा? क्योंकि ਜਿਹੜਾ HNO3 है इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि हाइड्रोजन बनना चाहिए सी ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਵਾਟਰ, ਤੇ ਖੁਦ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ जिंदे करके या तो NO2 गैस बनेगी या N2O गैस बनेगी। बट अगर तुसी मैग्नीशियम या मैंगनीज यूज करते हो मैटल की जगह तो जे तुसी नाल HNO3 यूज कर रहे हो तो इन्हें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही देनी है। बट जे तुसी मैटल अदर दैन मैग्नीशियम और मैंगनीज यूज कर रहे हो तो की देगा सॉल्ट वाटर ਤੇ N2O ਤੇ NO2। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੌਲਟ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਕੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਦਰ ਦੈਨ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇਟ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਸੌਲਟ ਵਾਟਰ NO2 ਤੇ N2O। ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। सो ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ उनकी हाइड्रोजन गैस एज कंपेयर टू मैग्नीशियम वंस कम इन कॉन्टैक्ट विद एसिड तो घट निकलेगी। जिहड़ा जिंक है उनकी एसिड दे नाल जदों रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम ते एलूमीनियम नालों घट रेट ते निकलेगी, मतलब निकलेगी बट स्लो रेट ते। आयरन दी सब तो घट रेट ते। सो इस तरीके नाल ऑर्डर बनाया है कि मैग्नीशियम जिहड़ा है एसिड नाल सब तो फास्ट रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जिहड़ी निकलेगी बहुत फास्ट निकलेगी। एलूमीनियम उस तो घट, जिंक उस तो घट ते आयरन तो बहुत ही घट। सो इस तरीके नाल एसिड नाल रिएक्शन ऑर्डर दिता होया है। बट एक चीज़ ध्यान रखना जिहड़ा कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाल बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। इट मीनस जदों तुसीं कॉपर और HCl नूं इकट्ठे रखोगे तो कोई टैंपरेचर डिफरेंस नहीं नज़र आएगा तो ना ही कोई हाइड्रोजन गैस निकलती हुई नज़र आएगी। सो यह लिखिया आपां रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर मैटल्स। मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन एलूमीनियम दैन जिंक एंड आयरन वंस कम इन कॉन्टैक्ट विद एसिड। तुसी किस तरीके नाल देखोगे कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तुसी देखोगे हाइड्रोजन गैस और टैंपरेचर चेंज
किन्नी को फास्ट आया है। सो मैग्नीशियम द केस विच टैंपरेचर डिफरेंस और हाइड्रोजन गैस जी है बहुत फास्ट निकलेगी, तो आयरन द केस विच बहुत घट निकलेगी। सो यह बन गया रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मैटल्स ਜਿਹੜੇ कि कॉमन मैटल ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं, उन्होंने ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਓਗੇ ਸੋ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ ਔਰ HCl ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗੀ। तो कुछ मैटल जिमें कि अपना गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे मैटल नाल, क्योंकि सब तो लीस्ट रिएक्टिव होंगे ने। जद कि जेडे बाकी दे मैटल सीगे एसिड नाल रिएक्ट करके की बनाते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस जी पॉइजनस इन नेचर है, तो नालों नाल तुहानू टैंपरेचर डिफरेंस नोट होएगा। आप रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़िया है। और HNO3 का जिहड़ा केस है नाइट्रिक एसिड का एक्सैप्शन भी आप डिस्कस किया है। हुण आप नवी टर्म डिस्कस करन जा रहे हैं एक्वा रिजिया, जिन्हों ਅਸੀਂ बोलते हैं रॉयल वाटर। सो एक्चुअली चाहे की होंदा है, दिस इज फ्रैशली प्रिपेयर्ड कॉन्सनट्रेटेड HCl ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ फ्रैशली प्रिपेयर्ड कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सो ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ HCl ਜੋ ਕਿ फ्रैशली प्रिपेयर्ड ਹੋਵੇ, कॉन्सनट्रेटेड HCl यूज करना है। कॉन्सनट्रेटेड ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਔਰ ਬੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ऐदा ही तुसी फ्रैशली प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड लेना है, वो भी की लेना है कॉन्सनट्रेटेड। इन्हां दोनों नू लेना किदा रेशो विच है 3:1 दे विच। मतलब अगर तुसी 1 लीटर HNO3 ले रहे हो तो 3 लीटर तुहानू लेना पएगा HCl। अगर तुसी मान लो 2 लीटर कॉन्सनट्रेटेड HNO3 ले रहे हो तो तुहानू 6 लीटर जिहड़ा है HCl लेना पएगा। सो इन्हां दोनों नू जदों तुसी जोड़ोगे इन रेशो 3:1 ताकि बन जाएगा रॉयल वाटर, जिनका नाम की है एक्वा रिगिया। हुण इहदे नाल होऊगा कि जदों तुसी इन्हां दोनों के मिक्सचर नूं लोगे 3:1, मतलब तुसी की बना लिया एक्वा रिगिया बना लिया, तो तुहाडे जिहड़े लीस्ट रिएक्टिव मैटल ने जिवें कि हो गया गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर, वो भी रिएक्ट कर जाएंगे ते नाल देंगे फ्यूमिंग गैस, हाइड्रोजन गैस देंगे। सो मतलब जे तुसी रिएक्ट कराना चाहते हो अपने लीस्ट रिएक्टिव मैटल जिवें कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम नू एसिड दे विच तां तुहानू की बनाना पएगा एक्वा रिगिया, मतलब कॉन्सनट्रेटेड HCl ते नाल कॉन्सनट्रेटेड HNO3 नू लेना पएगा 3:1 दे विच। तां ਇਹ ਜਿਹੜੇ लीस्ट रिएक्टिव मैटल ने जिवें कि प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर, उन्हां नाल भी रिएक्ट करके फ्यूमिंग गैस देंगे ते नालों नाल गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर जिहड़ा है वो घुल जाएंगे, मतलब पूरे दे पूरी सॉल्ट फॉर्म में बन जाएंगे आफ्टर रिएक्टिंग विद एक्वा रिगिया। एक्वा रिगिया है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्रैशली प्रिपेयर्ड कॉन्सनट्रेटेड HCl एंड फ्रैशली प्रिपेयर्ड HNO3 बट इन रेशो 3:1। सो स्टूडेंट अज आप डिस्कस किया है कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटल, जिंदे विच असी 2 रिएक्शन डिस्कस कीतियां ने, मैटल विद एक्शन विद वाटर ते नाल ही आप डिस्कस किया मैटल जदों एसिड दे नाल कॉन्टैक्ट विच आंदा है, दोनों रिएक्शन दे विच हाइड्रोजन गैस निकलती है। बट जे तुसी लैंदे हो मैटल नूं एसिड दे कॉन्टैक्ट विच तां की बनदा है मैटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जे तुसी मैटल नूं वाटर दे नाल रिएक्ट करांदे हो तो वाटर या तो कोल्ड होना चाहिए या हॉट होना चाहिए या स्टीमिंग हॉट वाटर होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही स्टीम फॉर्म में होवे, ताकि बनाऊगा या तो मैटल ऑक्साइड या मैटल हाइड्रोक्साइड, नाल निकलूगी हाइड्रोजन गैस। तो जी हाइड्रोजन गैस है उन्होंने डिटेक्ट करने का तरीका की है, या तो पॉप साउंड निकलेगी या फिर तुसी जल्दी हुई माचिस जी उन्हें कोल लेके आओगे तो अग होर बढ़ जाएगी। बट असी ये भी देखा कि जो सोडियम और पोटाशियम ने वो ठंडे पानी नाल भी रिएक्ट करके जी हाइड्रोजन गैस के नाल अपना हाइड्रोक्साइड देने दे नाल इन्नी ज़्यादा हीट देंदे ने कि अग लग सकती है। सो इस करके एक्सीडेंट तो बचाने वास्ते असी कभी नहीं चाहांगे कि सोडियम और पोटाशियम जिहड़ा है वो मैटल की मतलब मॉइस्चर की कॉन्टैक्ट में आवे, इस करके आपां उहनूं कैरोसिन ऑयल दे विच स्टोर करके रखते हैं। नाल ही असीं डिस्कस किया कि जदों भी मैटल और एसिड जदों रिएक्ट करते हैं तो मैटल सॉल्ट बनता है तो नाल हाइड्रोजन गैस बनती है, जिहड़ी हाइड्रोजन गैस है पॉइजनस होंदी है। इसी करके आपां अचार या जिन्नियां भी खट्टियां चीज़ां ने उन्होंने असीं मैटल दे भांडे विच नहीं स्टोर करके रखते, क्योंकि इहदे नाल होगा कि एक तो मैटल सॉल्ट बनेगा जिस करके तुहाडा मैटल का बर्तन है वो भी खराब हो जाएगा, उहदे विच मूरियां आ सकदियां ने या वो थोड़ा पतला हो जाएगा, उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी घट जाएगी, तो नालों नाल हाइड्रोजन गैस बनन करके तुहाडी जिहड़ी स्टोर की हुई चीज़ है वो भी पॉइजनस हो जाएगी। और जदों भी तुसीं देखना चाहते हो रिएक्शन हुई है चाहे वाटर के केस विच
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਕਵਾ ਰਿਗੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੈਟੀਨਮ, 골ਡ ਔਰ ਸਿਲਵਰ, ਉਹ ਐਕਵਾ ਰਿਗੀਆ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਕਵਾ ਰਿਗੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ concentrated HCl ਐਂਡ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ concentrated HNO3 ਬਟ ਇਨ ਰੇਸ਼ੋ 3:1। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਵਿੱਚ 골ਡ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਲੈਟੀਨਮ, ਪੂਰਾ 골ਡ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਿਲਵਰ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਲੈਟੀਨਮ, 골ਡ ਔਰ ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਐਕਵਾ ਰਿਗੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਇਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।